नमस्कार, सुग्रीव कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हमारे गांव में ही पीर बाबा मंगू शाह जी का मेला शुरू हुआ है, जो लगातार 3 दिन चलेगा। तो अभी जो मेला है रात को लग रहा है, सवेरे से चल रहा था मेला, पर अभी सुग्रीव जी को छुट्टी हुई है, तो छुट्टी के बाद वो हमें और बच्चों को घुमाने लेकर आए हैं मेले। तो आइए आपको मेले के दर्शन करवाते हैं। और अभी इधर लंगर का प्रबंध है, लंगर चल रहा है यहाँ पे। बाकी जगहों की तरह भी इस जगह की बहुत मान्यता है। और इसी संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो भी जैसे कि होते हैं, कईयों को अपने रंग रूप पर बहुत होता है, दुखी होते हैं, तो ये जो दुखी रहने वाले होते हैं उनके लिए ये कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक कौवा था जिसका रंग काला था। उस कौवे को अपने इस काले रंग का बहुत ज़्यादा दुख होता था और वह दूसरे पक्षियों के बारे में सोचकर दुखी होता रहता था कि भगवान ने मुझे ये काला रंग देकर बहुत गलत किया है। वह इसी बात को सोचकर दुखी रहता था। एक दिन उसे एक फ़कीर दिखे और फ़कीर जी जो है वो गली से जा रहे थे और उसी समय उनके चेहरे पर एक पानी का मोती उभरा। उसी वक्त उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें एक कौवा दिखा जो उस समय रो रहा था। तो फ़कीर बाबा ने उस कौवे को रोने का कारण पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। ये सुनकर वह कौवा बोला, ये भी कोई ज़िंदगी है, देखिए मेरा रंग कितना काला है, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। फ़कीर बाबा ने पूछा, तुम अपनी ज़िंदगी से खुश क्यों नहीं हो। कौवा बोला, हाँ मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। एक तो मेरा रंग काला है और मैं किसी के भी घर की छत पर बैठता हूँ तो लोग मुझे गालियाँ देते हैं और पत्थर मारकर मुझे वहाँ से उड़ा देते हैं। अब तक आपने कभी कहीं सुना होगा कि किसी ने कौवे को पालतू की तरह पाला हो। शायद मैं किसी के काम आता हूँ। लोग मुझे झूठी रोटी खिलाते हैं, श्राद्ध में मैं काम आता हूँ। इतनी बात सुनकर वह फ़कीर बाबा बोले, तुम दुखी मत हो। अगर तुम इस ज़िंदगी में कुछ बनना चाहो तो बताओ तुम क्या बनना चाहोगे, मैं तुम्हें वही बना देता हूँ। ये बात सुनने के बाद कौवा बोला, अगर मैं बनना चाहूँगा तो मैं हंस बनना चाहूँगा, क्योंकि हंस बहुत सुंदर होता है, उसका सफ़ेद रंग मुझे बहुत पसंद है। तो फ़कीर बाबा बोले, ठीक है मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम जाओ हंस के पास और उससे पूछ के आओ कि हंस अपनी ज़िंदगी से कितना खुश है। ये बात सुनकर कौवा हंस के पास गया। तालाब के पास पहुंचकर कौवे ने हंस से कहा कि हे हंस, तुम्हारा रंग कितना खूबसूरत है, तुम कितने सुंदर हो, पानी में तालाब में तैरते रहते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश हो। ये बात सुनकर हंस बोला कि ये भी कोई ज़िंदगी है, तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। ये कोई रंग है, ये सफ़ेद रंग मौत का रंग होता है। जब मैं पानी में तैरता हूँ, लोग मेरी फ़ोटो खींचते हैं तो मुझे पता नहीं लगता कि वो मेरी फ़ोटो खींच रहे हैं या पानी की, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। ये बात सुनकर कौवा और हंस पीर बाबा के पास दोबारा गए और कौवा बोला कि फ़कीर बाबा ये बात सही नहीं है, हंस भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। इसके बाद पीर बाबा जी ने हंस से पूछा कि अगर तुम इस ज़िंदगी में कुछ बनना चाहो तो क्या बनना चाहोगे, मैं तुम्हें वही बना देता हूँ। ये बात सुनकर हंस बोला कि मैं तोता बनना चाहूँगा। तो फ़कीर बाबा ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ, पर इसके लिए मेरी पहले वाली वही शर्त है कि आप जाओ और तोते से मिलकर आओ। ये बात सुनकर दोनों पंछी कौवा और हंस जंगल में गए, जहाँ पर बहुत से तोते रहा करते थे। उन्होंने चारों तरफ जंगल में तोते को ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। कुछ समय बाद उन्हें तोता एक पेड़ पर बैठा मिला और वह तोते के पास गए और उससे बोले कि तुम कितने सुंदर पक्षी हो, तुम्हारी लाल लाल चोंच कितनी सुंदर है, तुम्हारा हरा हरा रंग कितना खूबसूरत है, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, कितने भाग्यशाली हो। ये बात सुनकर तोता दुखी मन से बोला कि तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ, ये भी कोई रंग है हरा। तुम मुझे कब से ढूंढ रहे थे, पर मैं तुम्हारे सामने ही पेड़ पे बैठा हुआ था, पर तुम मुझे देख नहीं पाए। मेरा ये हरा रंग इस दरख्त के पत्तों में ही समा गया है। तो
मुझे ये अपना जो हरा रंग पसंद नहीं है। तो इस पर कौवे बोले कि लोग तो तुम्हें कितना लाड करते हैं, कितने कितने अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हैं, तुम्हें कितना कुछ सिखाते हैं, पर इस पर भी तोता बोला कि मैं खुश नहीं हूँ। तो उसके बाद तीनों पक्षी पीर बाबा के पास गए और अपनी बात बताई। इस पर पीर बाबा ने फिर तोते से पूछा कि अगर तुम इस ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो क्या बनोगे। इस पर तोता बोला कि मैं मोर बनना चाहूँगा। तो फिर पीर बाबा जी ने उन्हें मोर से मिलने के लिए कहा। तो तीनों पक्षी उड़कर गए मोर से मिलने और जंगल में मोर के पास पहुँचे और उसके पास जाकर बोले कि तुम कितने सुंदर पक्षी हो, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, तुम हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी हो, सभी तुम्हें कितना खूबसूरत मानते हैं। ये बात सुनकर मोर दुखी मन से बोला कि मेरी सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अभी कुछ समय पहले मेरे मित्र की मृत्यु हो गई और जो शिकारी हैं उसके पंख नोच नोच कर ले गए। हमारी सुंदरता ही हमारे लिए श्राप है। और उसने कहा कि तुम कुछ समय चुप रहकर आवाज़ सुनो। सभी चुप हो गए। तो फिर मोर ने पूछा कि अभी तुमने क्या आवाज़ सुनी। तो पक्षियों ने कहा हमें नहीं पता। तो उसने कहा कि ये शिकारी की आवाज़ है, रोज़ हमारा शिकार किया जाता है, हमें नोच नोच कर हमारे पंख नोचे जाते हैं, बड़ी बेरहमी से हमें मारा जाता है क्या। मोर ने कहा। और फिर सारे चारों पक्षी पीर बाबा के पास गए और सभी ने अपनी अपनी दुख बताया। तो इस पर पीर बाबा ने कौवे को समझाते हुए कहा कि तुमने मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी सुनी होगी, पर कभी कौवा बिरयानी सुना है क्या? कभी सुना है कि कोई कौवे का शिकार करता है? इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी में सबसे सुखी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई शिकार का डर नहीं है। तो इस प्रकार कौवा जो है पीर बाबा की बात सुनकर संतुष्ट हो गया। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने रंग रूप पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिसके किसी के कोई हाथ नहीं होता, पैर नहीं होती, आंखें नहीं होती। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अपने रंग रूप पर दुखी नहीं होना चाहिए। और अभी हम आ गए हैं झूलों की तरफ। यहाँ पे सबसे बड़े से लेकर बड़ा और छोटे से लेकर छोटे झूले लगे हुए हैं। तो बच्चे जिद कर रहे थे कि हम झूले पर बैठेंगे। तो अभी सुग्रीव जी आए हैं बच्चों को झूला झुलवाने के लिए और दीपिका देख रही है अपने भाई बहन को। तो ये जो सामने है जंपिंग वाला झूला, यहाँ पर
ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤੂ ਘੱਟ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਝੂਟੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜੂਤੇ ਯਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ